जय श्री कृष्ण मित्रों। किसी ने क्या खूब कहा है, हे प्रभु मुझे इतना नीचे मत गिरा देना कि मैं पुकारूं और आप सुन भी न पाएं, और प्रभु मुझे इतना ऊपर भी मत उठा देना कि आप पुकारें और मैं न सुन पाऊं। आप निरंतर सदैव मेरे साथ ही रहना। यह प्रार्थना मनुष्य की विनम्रता और परमात्मा पर पूर्ण निर्भरता को दर्शाती है। जीवन में सुख दुख ऊंच नीच आते रहते हैं, लेकिन भक्त की यही कामना होती है कि वो हर स्थिति में ईश्वर से जुड़ा रहे। मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला, जिसका नाम है भगवद गीता की सीख, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। हमारा उद्देश्य है कि गीता के गहन ज्ञान को हर कोई आसानी से समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में हमने विस्तार से जाना कि आत्मा और भौतिक शरीर के बीच क्या अंतर है। हमने समझा कि आत्मा अविनाशी है जबकि शरीर नश्वर है। हमने यह भी जाना कि मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, निष्काम कर्म जो फल की आसक्ति से रहित हों, और साथ ही कौन से कर्मों को करने से हमें किस तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं। अच्छे कर्म सुख और उन्नति की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और अवनति का कारण बनते हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, किस तरह से हमारा स्वभाव और ये संपूर्ण संसार 3 गुणों में बटा हुआ है। ये 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये गुण प्रकृति के मूलभूत तत्व हैं और हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को गहराई से प्रभावित करते हैं। तो चलिए मित्रों, आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय की शिक्षाओं की इस अलौकिक यात्रा पर, जिसका शीर्षक है गुण त्रय विभाग योग, अर्थात प्रकृति के 3 गुणों का विभाजन और उनका प्रभाव। मित्रों, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर से अपने श्रेष्ठ ज्ञान को अपने प्रिय शिष्य, अपने अंतरंग सखा अर्जुन को सुनाया। अर्जुन, जो युद्ध के मैदान में कर्तव्य और मोह के द्वंद्व में फंसे हुए थे, उन्हें भगवान ने जीवन के परम सत्य का ज्ञान दिया। और इस अध्याय में उन्होंने विशेष रूप से बताया कि ये जो जीवात्मा है, जो अनंत और अविनाशी है, ये कैसे आकर के जड़ प्रकृति में बंध जाता है। इसका कारण है प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये गुण एक अदृश्य शक्ति की तरह कार्य करते हैं और जीवात्मा को इस भौतिक संसार के बंधनों में जकड़ लेते हैं। साथियों, जो वैज्ञानिक आधुनिक युग में अब हमें बताते हैं कि संसार की रचना के आधार इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाम के 3 सूक्ष्म कण हैं, भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पूर्व ही इस गहन सत्य को उजागर कर दिया था। उन्होंने बताया कि यह संपूर्ण भौतिक जगत 3 मूलभूत गुणों से मिलकर बना है, और वे गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण ही वो आधारभूत ऊर्जाएं हैं जिनसे ये प्रकृति बंधी हुई है, और सभी भौतिक वस्तुएं इन्हीं के संयोजन से प्रकट होती हैं। प्रकृति तो अनादि है, इसका कोई आदि नहीं है, लेकिन जीवात्मा जो स्वयं चैतन्य स्वरूप है, इन 3 गुणों के प्रभाव में आकर इस भौतिक संसार के बंधनों में बंध जाती है और जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाती है। अब हम इन तीनों गुणों को विस्तार से समझेंगे। सत्वगुण, श्री कृष्ण सत्वगुण के बारे में बताते हैं कि यह गुण प्रकाशमय, निर्मल और सुख तथा ज्ञान से युक्त होता है। जब किसी व्यक्ति में सत्वगुण की प्रधानता होती है तो वो शांत, बुद्धिमान, धार्मिक और ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति सत्य, न्याय और नैतिकता के प्रति निष्ठावान होते हैं। उनका मन स्थिर और प्रसन्न रहता है। वे दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो नियमित रूप से ध्यान और योग करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है और सात्विक भोजन ग्रहण करता है, उसमें सत्व गुण की वृद्धि होती है। वो व्यक्ति शांत मन का, स्पष्ट विचारों वाला और दूसरों के प्रति करुणा भाव रखने वाला होगा। एक वैज्ञानिक जो सत्य की खोज में लगा रहता है, एक कलाकार जो सुंदरता और सद्भाव की रचना करता है, या एक शिक्षक जो ज्ञान को निस्वार्थ भाव से दूसरों तक पहुंचाता है, ये सभी सत्व गुण से प्रभावित हो सकते हैं। रजोगुण, रजोगुण के बारे में भगवान बताते हैं कि ये राग, आसक्ति और तृष्णा से उत्पन्न होता है, और यह जीवात्मा को कर्मों के फल के बंधन में बांधता है। जब किसी व्यक्ति में रजोगुण की प्रधानता होती है तो वह अत्यधिक सक्रिय, महत्वाकांक्षी और भौतिक इच्छाओं से भरा होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ पाने की लालसा रखते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना प्रबल होती है और वे यश, धन और शक्ति की कामना करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी जो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए दिन रात काम करता है, एक राजनेता जो सत्ता पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, या एक खिलाड़ी जो हमेशा जीतने की चाह रखता है, ये सभी रजोगुण से अत्यधिक प्रभावित हो सकते हैं। रजोगुण व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यदि ये आसक्ति और स्वार्थ से भरा हो तो यह बंधन का कारण बनता है। तमोगुण, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और यह जीवात्मा को आलस्य, प्रमाद और निद्रा से बांधता है। जब किसी व्यक्ति में तमोगुण की प्रधानता होती है तो वह सुस्त, निष्क्रिय और भ्रमित रहता है। ऐसे व्यक्ति को न तो अपने कर्तव्यों का ज्ञान होता है और न ही वे कुछ करने की इच्छा रखते हैं। वे आलस्य में डूबे रहते हैं
अत्यधिक सोते हैं और नशीली वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं। उनमें विवेक और बुद्धि की कमी होती है और वे नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो दिन भर सोता रहता है, कोई काम नहीं करता और नशीली दवाओं का सेवन करता है, उसमें तमोगुण की प्रबलता होती है। एक ऐसा छात्र जो पढ़ाई में मन नहीं लगाता, हमेशा लापरवाह रहता है और समय बर्बाद करता है, वो भी तमोगुण से प्रभावित हो सकता है। तमोगुण अंधकार और जड़ता की ओर ले जाता है और आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं कि अब मैं पुनः तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान के विषय में बताऊंगा, जो सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है और सभी ज्ञानों का परम ज्ञान है, जिसे जानकर सभी महान संतों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। भगवान यहाँ गुणों के ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ ज्ञान बता रहे हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य प्रकृति के बंधनों को समझ सकता है और उनसे मुक्त होने का मार्ग जान सकता है। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में भौतिक शक्ति की प्रकृति का वर्णन किया है, जो शरीर और उसके तत्वों का स्रोत है, और इस प्रकार से ये मन और पदार्थ दोनों की उत्पत्ति है। हमारा भौतिक शरीर और हमारा मन दोनों ही प्रकृति के इन 3 गुणों से बने हैं, इसलिए हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार इन गुणों से प्रभावित होते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। शरीर, मन और बुद्धि जो प्राकृतिक शक्ति से बने हैं, उनमें भी तीनों गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन किसी एक गुण की प्रधानता होती है, और हम जीवों में गुणों का मिश्रण हमारे व्यक्तित्व के स्वरूप का निर्धारण करता है। हर व्यक्ति में इन तीनों गुणों का अलग अलग अनुपात होता है, जिसके कारण हर व्यक्ति का स्वभाव और व्यवहार भिन्न होता है। सत्व गुण शांत स्वभाव, सद्गुण और शुद्धता को चित्रित करता है, तथा रजोगुण अंतहीन कामनाओं और सांसारिक आकर्षणों के लिए अतृप्त महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है, एवं तमोगुण भ्रम, आलस्य, नशे और निद्रा का कारण है। ये तीनों गुण एक दूसरे से बंधे हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। जब तक आत्मा जागृत नहीं होती, तब तक उसे प्राकृतिक शक्ति की प्रबल शक्तियों से निपटना सीखना चाहिए। मुक्ति इन 3 गुणों से परे है। आत्मा जो स्वयं शुद्ध चैतन्य है, इन गुणों के प्रभाव में आकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है और स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि से तादात्म्य कर लेती है। मुक्ति तभी संभव है जब आत्मा इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाए और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले। आगे श्री कृष्ण इन गुणों के बंधनों को काटने का एक सरल उपाय बताते हैं कि परम शक्तिशाली भगवान इन 3 गुणों से परे अर्थात गुणातीत है। यदि हम मन को उनमें अनुरक्त करते हैं, तब हमारा मन भी दिव्यता की अवस्था की ओर बढ़ता है। भगवान में मन को स्थिर करने से हम धीरे धीरे इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। भक्ति योग वो मार्ग है जिसके द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं और गुणातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इस बिंदु पर अर्जुन 3 गुणों से परे होने की अवस्था प्राप्त व्यक्तियों के गुण विशिष्टताओं के संबंध में पूछते हैं। अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से मुक्त हो गया है, उसके लक्षण क्या होते हैं और वो किस प्रकार का आचरण करता है। तब श्री कृष्ण सहानुभूति पूर्वक ऐसी प्रबुद्ध आत्माओं के लक्षणों का निरूपण करते हैं। वे बताते हैं कि प्रबुद्ध मनुष्य सदैव संतुलित रहते हैं और वे संसार में 3 गुणों के कार्यान्वयन को देखकर व्यक्तियों, पदार्थों तथा परिस्थितियों में प्रकट होने वाले उनके प्रभाव से विचलित नहीं होते। वे सुख दुख, मान अपमान, मित्र शत्रु को समान भाव से देखते हैं। वे सभी पदार्थों को भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं, जो अंततः उनके नियंत्रण में होती है। इसलिए सांसारिक परिस्थितियां न उन्हें हर्षित और न उन्हें दुखी कर सकती हैं। इस प्रकार बिना विचलित हुए वे अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति गुणातीत कहलाते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित हैं। ये गुण अविनाशी आत्मा को नश्वर शरीर के बंधन में डालते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन इन गुणों के कारण वो शरीर के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेती है और जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाती है। आगे भगवान बताते हैं कि सत्व गुण इन सभी गुणों में श्रेष्ठ है। ये ज्ञान और सुख से जोड़ता है। जब सत्व गुण प्रबल होता है तो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है और वो शांति और सुख का अनुभव करता है। रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है, जो कि कर्म और उसके फल में बांधता है। रजोगुण की प्रधानता होने पर मनुष्य कर्मों में लिप्त रहता है और हमेशा फल की इच्छा रखता है, जिससे वह बंधन में बंध जाता है। तमोगुण मनुष्य को भोग विलास, आलस्य और निद्रा में बांधता है। तमोगुण अज्ञान और निष्क्रियता की ओर ले जाता है। हे अर्जुन, सत्व गुण सुख देता है, रजोगुण कर्म करवाता है और तमोगुण मनुष्य को उसके स्थान से भी बहुत नीचे गिरा देता है। सत्व गुण मनुष्य को उच्च लोकों की ओर ले जाता है, रजोगुण उसे मध्य लोकों में बनाए रखता है, जबकि तमोगुण उसे निम्न लोकों की ओर धकेलता है। किन्हीं भी 2 गुणों को वश में करने से तीसरे गुण की प्राप्ति होती है। प्रकृति में ये तीनों गुण हमेशा एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते रहते हैं। जब एक गुण प्रबल होता है तो दूसरे 2 गुण दब जाते हैं। जिस पल मन में शांति और ज्ञान बढ़ा हुआ लगे, उस समय ये मानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ रहा है। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है,
हमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है और हम प्रसन्न महसूस करते हैं तो ये सत्व गुण की वृद्धि का संकेत है। जिस पल मन में लालच और स्वार्थ का आभास हो उस समय रजोगुण बढ़ता है। जब हम अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, भौतिक इच्छाओं से भर जाते हैं और अपने लाभ के लिए कर्म करने लगते हैं तो ये रजोगुण की प्रधानता को दर्शाता है। जिस समय मन में अंधकार, विषयों में आसक्ति, आलस और निद्रा हो उस समय मनुष्य में तमोगुण की वृद्धि होती है। जब हम निष्क्रिय, भ्रमित और अज्ञानी महसूस करते हैं और हमें कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती तो ये तमोगुण का प्रभाव है। सत्व गुण में मरने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्व गुण को विकसित करता है और मृत्यु के समय सत्व गुण में स्थित होता है वह उच्च लोकों को प्राप्त करता है और अंततः परमात्मा के धाम को जाता है। रजोगुण वाला मनुष्य फिर से जन्म लेकर मनुष्य बनता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में रजोगुण से अधिक प्रभावित रहता है वह मृत्यु के बाद फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेता है और कर्मों के बंधन में बंधा रहता है। और तमोगुण वाला प्राणी अगले जन्म में कीट, पतंग और पशु बनता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में तमोगुण में डूबा रहता है वो मृत्यु के बाद निम्न योनियों में जन्म लेता है और अज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है। सात्विक कर्म का परिणाम है सुख, राजस कर्म का परिणाम है दुख और तामस कर्म का परिणाम अज्ञान और अंधकार होता है। हमारे कर्मों का फल भी इन गुणों के अनुसार होता है। सात्विक कर्म सुख और ज्ञान प्रदान करते हैं, राजसिक कर्म दुख और बंधन का कारण बनते हैं, जबकि तामसिक कर्म अज्ञान और अवनति की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि ये तीन गुण ही उससे सब कार्य करवाते हैं तब वो अपने कर्तव्यों से और इस संसार से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य ये जान लेता है कि प्रकृति के ये तीन गुण ही सभी कार्यों को संपादित करते हैं और आत्मा इनसे परे है तो वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। वो कर्ता भाव से मुक्त होकर केवल साक्षी भाव से कर्म करता है और इस तरह से सोने, पत्थर और मिट्टी को एक जैसा समझने वाला मनुष्य परम ब्रह्म अर्थात मुझे प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर सभी प्राणियों और वस्तुओं को समान भाव से देखता है और जिनमें कोई भेद नहीं करता वो परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण हमें पुनः भक्ति की महिमा और हमें तीन गुणों से परे ले जाने की इसकी क्षमता का स्मरण कराते हुए इस अध्याय का समापन करते हैं। भक्ति योग के द्वारा ही हम इन गुणों के बंधनों को काट सकते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये तीन प्रकार के गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने दैनिक व्यवहार और विचारों में सत्व गुण को बढ़ाने और तमोगुण को कम अथवा समाप्त करने के प्रयास करने चाहिए। अर्थात हमें आलस, निद्रा, चिंता, लालच, वासना, मोह और नकारात्मक विचारों को त्याग कर अपने मन में शुद्धता, प्रेम, भक्ति, संतोष, त्याग, समर्पण और सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो दूसरों के लिए कल्याणकारी हों और जिनसे हमें मानसिक शांति मिले। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता के आगे के अध्यायों में बताया है कि हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान लगाना चाहिए, उसके फल की चिंता में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उसी तरह अगर आप मेहनत करके कुछ उम्मीद नहीं करोगे तो आप खुश रहोगे, लेकिन अगर आप किसी अच्छे परिणाम की कामना करके मेहनत कर रहे हैं तो इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि खुशी मिलेगी या दुख होगा। उसी तरह अगर आपने किसी का नुकसान करने के लिए कोई कर्म किया है तो ये निश्चित है कि किसी न किसी समय आपको ही दुख मिलेगा। हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। साथियों, आशा है आपको श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय की ऐसी ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।